नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोगली इंस्टीट्यूट उदयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी दोस्तों को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलो गुड इवनिंग, है ना, सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि अपने सोशल साइंस है या अपना सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूट है उन सब की बात करी थी। इसके बारे में अपने देखा था कि पेडोन क्या होता है, पेडोन की स्ट्रक्चर देखी थी और मैंने पेडोन दिखाया था। अब देखो, मेरे ख्याल से कल मैंने आपको कुछ कहा था, लेकिन आज मैं फिर भूल गया हूँ, क्योंकि आज अपन जो आते ही अपन को सोल्व करने थे क्वेश्चन की अपने जो 3 लेक्चर हो गए हैं उनमें से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन अपने जो प्री पीजी है और बीएचयू के अंदर पूछे गए हैं वो अपन को सोल्व करने थे। लेकिन रात को मैंने क्या है, पेन ड्राइव है वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके ब्लेजर में डाले थे और बाई चांस हुआ कि आज मैं ब्लेजर ही नहीं पहन के आया। ठीक है, तो अभी आते ही जैसे ही मैंने ऑन करा तो मुझे याद आ गया कि पेन ड्राइव तो भूल ही गए, हाथ डाला तो पता चला कि आज ब्लेजर पहन के नहीं आए। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले सॉरी चाहता हूँ कि मैं पेन ड्राइव नहीं लेके आया, कल की क्लास के अंदर पक्का याद करके लेके आऊँगा। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, आज अपन जैसा कि आपने टॉपिक का नाम देख लिया होगा, आज अपने टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा कंपोनेंट ऑफ सॉइल। पहले समझना है अपन को, बाद में उसके बारे में अपन क्या करेंगे, लिखेंगे ना। लिखने का काम करना नहीं है, एक बार मैं समझा रहा हूँ तो एक बार आप समझें। तो हेडिंग डालिएगा कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ऊपर से, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ सॉइल। दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ सॉइल की बात करें तो आप मुझे कमेंट करके बताएं सॉइल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। ऑप्शन नंबर 1 2 4 6 एंड 5। 2 4 5 6 कंपोनेंट ऑफ सॉइल। कमेंट करके बताएं कितने होते हैं, क्योंकि आप सबने पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से 12th क्लास में ये आता है, 12th में पढ़ा होगा आपने, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। तो आप मुझे बताएं कि कंपोनेंट ऑफ सॉइल कितने होते हैं। ठीक है, चलो कमेंट दिखाओ सर। चलो 4 होते हैं। ठीक है, चलो हाँ भाई 4 होते हैं आपकी, बिल्कुल है। आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों वो सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर एक तो क्या हो सकता है, अपने सॉलिड पार्ट प्रेजेंट हो सकता है, और एक क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच के अंदर क्या होता है, पोर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, आपको लग सकता है कि थोड़ी देर में क्यों महेश सर है, अपन को बेसिक चीज है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि इस बेसिक चीज से अपन आगे है थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूं आपको। जिसकी अपन ने बात की तो ये अपनी सॉइल है, तो सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, यानी कोई भी सॉलिड हो सकता है। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, पार्टिकल क्या हो सकते हैं, इसके बारे में पहले ही बात कर लिया था। क्योंकि सॉइल का फॉर्मेशन है वो किससे होता है, ये रॉक्स के वेदरिंग से होता है, ब्रेकडाउन से होता है। और ये रॉक्स है ये किससे मिलकर बनी होती है, मिनरल से मिलकर बनी होती है। और जब ये रॉक्स है या जो स्टोन है उनका पूर्णतः कंप्लीटली क्या हो जाता है, वेदरिंग हो जाती है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि अपन ने पिछली क्लास के अंदर देख चुके थे कि मिनरल से ही क्या किसका फॉर्मेशन होता है, अपने रॉक्स का। तो रॉक्स का ब्रेकडाउन होगा तो मेनली जो स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो सॉइल के अंदर एक तो क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉलिड पार्ट के अंदर। ठीक है, एक क्या हो सकता है, अपन एक देखा था कि सॉइल के अंदर जो भी प्लांट और एनिमल के रेजिड्यूज है, ठीक है, जिस प्लांट और एनिमल के रेजिड्यूज क्या हो सकता है, जैसे यहाँ प्लांट अपन ने ग्रो कर रखा है तो प्लांट की जो लिप्स वगैरह है वो गिर जाएगी, और लिप्स वगैरह गिरेगी तो कहाँ जाएगी, सॉइल में जाएगी। कोई प्लांट है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो भी किस में मिक्स करेंगे अपन, सॉइल में मिक्स करेंगे। कोई भी एनिमल है उसकी डेथ हो जाएगी या उसका कोई भी पार्ट है, कोई भी रेजिड्यूज है, उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, तो भी सॉइल में मिक्स करेंगे। इसी के साथ बात करें जो भी अपन कह सकते हैं नाइट सॉइल है, अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो फार्मयार्ड मेन्यूर है, ठीक है, FIM है, गोबर की खाद है, उसको भी किससे मिक्स करते हैं, सॉइल में मिक्स करते हैं। तो वो भी क्या है, अपने एनिमल रेजिड्यूज है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, अपन सॉइल में ऐड करते हैं। तो प्लांट और एनिमल के जो रेजिड्यूज होते हैं उन सबको अपन एक साथ किसके नाम जानते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के नाम जानते हैं। किसके नाम से, ऑर्गेनिक मैटर के नाम से। यानी सॉइल के अंदर जो सॉलिड पार्ट होता है इसके अंदर या तो मिनरल्स हो सकते हैं या फिर हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। ठीक है, अब इनमें से बात करें ज्यादा कौन होंगे, ज्यादा क्या होने वाले, मिनरल्स होने वाले हैं। कि सॉइल के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, अपने जो स्मॉल पार्टिकल्स है, स्टोन के हैं या जो भी अपने रॉक्स है उनकी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे सारे मिनरल्स होते हैं। और अपन ऑर्गेनिक मैटर है ऊपर से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में क्या रह जाता है, अपने पोर स्पेस है वो रह जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पोर स्पेस प्रेजेंट है, और इन पोर स्पेस के अंदर देखो या तो क्या हो सकता है, वाटर से फिल हो सकता है, या फिर किससे फिल हो सकते हैं, अपने एयर से फिल हो सकते हैं। यानी ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ सॉइल की बात करें, सॉइल के अंदर अपने 2 टाइप्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो अगर अपन बात करें सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सॉलिड पार्ट प्रेजेंट होगा, तो सॉलिड पार्ट हो गया। और एक सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होने वाला है, अपने पोर स्पेस प्रेजेंट होंगे। पोर स्पेस किसको कहते हैं, यानी सॉइल के अंदर वह वॉल्यूम जो जिसके अंदर अपने क्या प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सरैया जी 2 बार तो एग्रोनॉमी में पढ़ा दिया बुआनी बोस ने।
सर अच्छा कंपोनेंट बात करें ना, ठीक है चलो कोई नहीं, 5 नहीं होते 4 होते, देख लेते हैं ना, चलो कोई नहीं, मैंने कमेंट पढ़े नहीं थे अभी देखा है, ठीक है। तो अपन सोइल के अंदर सॉलिड पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, उस पार्ट को अपन किसके नाम जानते हैं, पोर स्पेस के नाम से जानते हैं। अब देखो सॉलिड पार्ट की बात करें, सॉलिड पार्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है, अपन ने भी बात की थी कि सॉइल के अंदर मेनली क्या जो स्टोन है उनके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको किसके नाम जानते हैं, अपन मिनरल्स के नाम जानते हैं, ठीक है। तो ये अपने मिनरल्स हो गया। एक सोइल के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है, अपन ने भी देखा प्लांट या एनिमल के रेजिड्यूज प्रेजेंट हो सकता है, जिसको अपन ऑर्गेनिक मैटर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, ऑर्गेनिक मैटर के नाम से, ठीक है। अगर दोस्तों आप पहले भी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तो भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपको मजा आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है, आपको 2 या 4 क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। अब जैसे कि कोई भी स्टूडेंट होता है, ऐसे मान लें कि आप ये टॉपिक भले ही पहले से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जब मैं भी तैयारी करता हूं, मैं भी कोई क्लास लेता हूं, जैसे कि मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर मुझे कंप्लीट तो नहीं आती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर तो मेरे ख्याल से आती होगी, मेरी एमएससी हो गई है, कोई सा सब्जेक्ट पढ़े। तो जब कोई भी जैसे मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं तो मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अगर मैं ये वीडियो देख रहा हूं, मुझे पूरा चाहे वो टॉपिक आ रहा होगा, लेकिन अगर उस पूरे वीडियो में मुझे एक सिंगल क्वेश्चन मिल जाए, कितना, एक सिंगल क्वेश्चन मिल जाए और उसका मुझे कॉन्सेप्ट मिल जाए, तो मैं ये मानता हूं कि मेरा 1 घंटा जो मैंने उस वीडियो को दिया वो मेरा क्या हो गया है, सक्सेस हो गया है, ठीक है। तो मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं शायद हमेशा 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे लेके आता हूं, चाहे वो मेरे से आप पहले पढ़ चुके होंगे, फिर भी 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा नए लेके आता हूं विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपने पढ़ चुके हैं तो भी आपको 1-2 क्वेश्चन भी सीखने को मिलता है। मान ले आपको एक क्लास के अंदर एक नया क्वेश्चन सीखने को मिलता है, तो दिन में आपकी 4 क्लास होती है कम से कम, आप 4 महीने पढ़ेंगे तो आपके पास 120 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो 120 दिन के अंदर 120 नए क्वेश्चन पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे, अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए तो 1-1 से 5-5 ही बनाए तो लगभग ये कह सकते हैं कम से कम 500 क्वेश्चन आपके नए हो जाएंगे, अगर 1 घंटे में 1 क्वेश्चन सीखते हो तो भी, ठीक है। तो हमेशा आप सारी क्लास आपको क्या करनी है, अटेंड करनी है, ठीक है। चलो सॉलिड पार्ट है, मिनरल हो गए, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। पोर स्पेस की बात करें तो पोर स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, या तो देखो क्या हो सकता है, सोइल के अंदर वाटर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकती है दोस्तों, एयर प्रेजेंट हो सकती है। अब देखो बात करें, देखो मैंने क्या कहा, अपन क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ सोइल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन एक एवरेज सोइल की बात करें, मिक्स भी स्पेसिफिक टाइप की सोइल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने नहीं तो यहाँ पे ब्लैक सोइल नाम लिया है, नहीं लेटेराइट नाम लिया है, नहीं अपने डेजर्ट सोइल है, या कले जो लोमी सोइल है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब अपन एवरेज पढ़ रहे हैं। और एक एवरेज सोइल के अंदर सॉलिड पार्ट है, ये कितने परसेंट प्रेजेंट होता है दोस्तों, 50%, कितना, 50%। अलग अलग टाइप्स की सोइल के अंदर अपन आगे देखेंगे, अभी तक अपन बात कर लेते हैं। और पोर स्पेस है वो भी कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 50%। तो अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए हाउ मच परसेंटेज ऑफ सॉलिड पार्ट प्रेजेंट इन सोइल, सोइल क्या कुछ नहीं दिया, किसी प्रकार टाइप नहीं दिया, तो आप कितना करके आएंगे, 50% करके आएंगे। तो एक एवरेज सोइल के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक अच्छी सोइल होती है, उसके 50% में सॉलिड पार्ट, 50% में पोर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें, सॉलिड पार्ट में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, यानी इस 50% में से भी मिनरल कितने परसेंट और ऑर्गेनिक मैटर कितने परसेंट, इसकी अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेनली प्रेजेंट क्या होता है, मैंने कहा स्टोन्स है, उनकी पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मिनरल्स। तो मिनरल्स सॉइल के अंदर कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएं। सर गैसेस भी तो होती है ना, हाँ गैसेस आ गई ना, सोइल एयर आ गई ना, एयर यानी गैसेस, बात कर लेंगे अभी, सोइल एयर होती क्या है इसके अंदर ना, सोइल एयर यानी गैसेस होगी, सारी बात करेंगे। ये 4 ही कंपोनेंट नहीं होता है, इनके अलावा और भी सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन सबकी अपन बात करेंगे ना, डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कितने परसेंट होता है, कमेंट है 45%, तो आपको याद रखना है 45%। अब दोस्तों आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं जब ये चारों कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो क्वेश्चन दूंगा, वहां पे आपके कंफ्यूजन होने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, 50 में से 45 ये, तो ऑर्गेनिक मैटर कितने परसेंट होगा, 5% हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक अगर अपन एवरेज सोइल की बात करें, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आइडियल सोइल की बात करें, सबसे अच्छी सोइल की बात करें, तो जो पोर स्पेस के हाफ अमाउंट के अंदर तो क्या प्रेजेंट होता है, यानी हाफ कितना हो गया आपने, 50 का 25% में वाटर और 25% में क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, एयर प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट होगी। तो ये अपन कह सकते हैं सोइल के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड सोइल एयर, एयर यानी अपन कह सकते हैं गैसेस हो सकती है। तो ये चारों मिलकर कितने 100% यानी 100% सोइल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे रिप्लाई दीजिएगा। अब देखो सोइल के अंदर अपन देख रहे हैं सोइल किस किस से मिलकर बनी होती है, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर। मैं ये कह रहा हूं सोइल में ये 4 ही चीजें क्या होती है, प्रेजेंट। अब सोइल के अंदर अपन ने देखा था या आपने भी देखा होगा, सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे जीव अमेरिका से प्रेजेंट होते हैं वो भी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई अलग से कंपोनेंट होगा, या तो वो बताएं कि अलग से कंपोनेंट होगा तो सोइल में 5 कंपोनेंट हो जाएंगे, या सोइल के अंदर 4 ही कंपोनेंट होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि ऑर्गेनिक
अपने जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, उसको इनमें से कौन से कंपोनेंट में रखेंगे? क्योंकि सॉइल में तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। आपको सुना जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड इन विच कंपोनेंट ऑफ सॉइल, चारों ऑप्शन सेम टू सेम आ जाए तो किसके अंदर आप ऐड करेंगे? आस्था वर्मा ऑर्गेनिक मैटर, मनोज ऑर्गेनिक मैटर, हीराराम ऑर्गेनिक मैटर, कृष्ण मीना ऑर्गेनिक मैटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक मैटर है तो जो सॉइल के अंदर जो अपन कह सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो जिंदा सूक्ष्म जीव है, उनको भी किसके अंदर रखते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। यानी ऑर्गेनिक मैटर में भी दो चीजें आती है, एक तो अपन कह सकते हैं रेजिड्यूज आते हैं। क्या होते हैं? रेजिड्यूज। यानी अपन कह सकते हैं रेजिड्यूज मींस क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक यानी प्लांट और एनिमल के रेजिड्यूज हो सकते हैं। और एक क्या हो सकते हैं दोस्तों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या हो सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसमें इंक्लूड करते हैं अपन? ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, अगर इसको अलग से मानते हैं तो सॉइल के कितने कंपोनेंट हो जाते हैं? 5 कंपोनेंट हो जाते हैं। तो ये तो क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ सॉइल 5 हो गया। अब देखो यहां से मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे रिप्लाई देंगे। ठीक है, एक बार लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यहां तक का नोट कर लें, इसके बाद अपन आगे ही बात करते हैं। यहां से मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, दोनों के ऑप्शन सेम होंगे लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, तो एक बार लिखें और जैसे यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद में यस लिख के भेजा। ठीक है, चल कंपोनेंट ऑफ सॉइल। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं, यहां से आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत है, क्योंकि मैं जब भी आपको लिखने के लिए कहता हूं तब तक मैं क्या करता हूं, कभी रुकता नहीं हूं, हमेशा बोलता रहता हूं क्लास के अंदर। इसलिए जब भी मैं आपको लिखने के लिए कहूं तो आप लिखते रहें और अपने ईयरफोन से मुझे सुनते रहें। ठीक है, अब देखो यहां से मैं एक क्वेश्चन और करने वाला हूं। क्वेश्चन ये है कि जो कंपोनेंट ऑफ सॉइल है, ठीक है, अगर जैसे आपको पूछ लिया जाए हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल, वेट बेसिस पूछ सकता है या वॉल्यूम बेसिस पूछ सकता है। तो ये जो अपन ने 45%, 5%, 25% ही पढ़ा है कि ये कंपोनेंट इतने परसेंट प्रेजेंट होता है, ये वेट बेसिस होता है या वॉल्यूम बेसिस, यानी ये आयतन के आधार पर है या फिर भार के आधार पर है? ये मुझे आप रिप्लाई करके बताएं कि सॉइल के अंदर जो ये अपन ने कंपोनेंट पढ़े हैं, ये वॉल्यूम बेसिस है या फिर वेट बेसिस है? ये कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो मनोज चौधरी कह रहा है वॉल्यूम बेसिस। चलो बहुत अच्छी बात है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ जाता है हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल ऑन वॉल्यूम बेसिस। तो ये वॉल्यूम बेसिस पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं एयर के अंदर कोई वजन थोड़ी होता है कि 100 किलोग्राम अपने सॉइल ली, उसमें से 25 किलोग्राम एयर होगी, हो ही नहीं सकता। एयर के अंदर वजन है ना के बराबर होता है, ग्राम में होता है, मिलीग्राम बहुत कम होता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो ये अपन जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है ये वॉल्यूम बेसिस पे पढ़ा है। ठीक है, तो आपको कभी थोड़ा सा घुमाने के लिए ये भी दे सकता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वॉल्यूम बेसिस। ठीक है, चलो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चल क्लियर है सबके? नेक्स्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे साथ, पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा, हाउ मच परसेंटेज ऑफ minerals present, how much percentage of minerals present in soil? ऑप्शन नंबर 5 साथ साथ नोट करेंगे, 45%, ऑप्शन नंबर सेकंड 50%, ऑप्शन नंबर थर्ड 25%, ऑप्शन नंबर फोर्थ 90%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड वो लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिएगा, सेम टू सेम ही है। हाउ मच चलो मिटा देते थोड़ा सा ना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉलिड पार्ट ऑफ सॉइल। दोनों के ऑप्शन है दोस्तों सेम है, मुझे कमेंट के द्वारा बताया कि फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा और सेकंड का ऑप्शन क्या होगा। हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल और हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉलिड पार्ट ऑफ सॉइल। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, इसके अंदर सॉलिड पार्ट ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ऑप्शन दोनों सेम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन को एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। धनराज चौधरी का है कि सर फर्स्ट के अंदर डी होगा, यानी फर्स्ट के अंदर डी, मतलब धनराज चौधरी जी कह रहे हैं कि सर सॉइल के अंदर जो मिनरल्स है वो 45% प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट का डी आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट का डी बता रहे हैं या ए और डी ऐसे बता रहे हैं? धनराज जी वापस करें, चलो हाँ एक साथ बता रहे हो। चलो हीराराम चौधरी इसके अंदर फर्स्ट में फर्स्ट होगा, इसमें फोर्थ। चलो धनराज जी आपका भी सही है। चलो
अंजलि वैष्णव फर्स्ट के अंदर कह रही है 45%, सेकंड के अंदर भी कमेंट करके बताएं कितना होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। बाकी यही थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं, तो घुमा के मैंने थोड़ा सा लिखा है क्योंकि अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो 45%, 1/4, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन सोइल। तो देखो सोइल की बात कर रहे हैं, वापस मैं ब्रेक ले रहा हूं एक बार। ये सोइल है, ये सोइल देखिए, सोइल के अंदर 4 कंपोनेंट है, चारों के अंदर मिनरल्स कितने परसेंट है? 45%। किसी को दिक्कत नहीं, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 45%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉलिड पार्ट ऑफ सोइल। ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि सोइल के अंदर जो सॉलिड पार्ट है उसके कितने परसेंट के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होता है। ये सॉलिड पार्ट में से पूछ रहे हैं। अब देखो वापस बात कर लेते हैं, ये सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट अभी कितना था, अपन के सोइल की बात करें तो 45% और 5% था। अभी क्या कर रहा है कि सॉलिड पार्ट में कितना परसेंट है, ये कह रहा है ना। तो सॉलिड पार्ट में से पूछ रहा है, मतलब सॉलिड पार्ट को 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। तो अपन कह सकते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया? 50 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई यानी 90%, और ये क्या हो जाएगा अपने 10% हो जाएगा। तो अगर अपन सॉलिड पार्ट की बात करें तो सॉलिड पार्ट कितना हो जाएगा अपने? 100 हो जाएगा। तो 100 यानी जो सॉलिड पार्ट उसमें से कितना हो जाएगा? 90%। समझ में आ गया है तो यस करो, नहीं समझ में आया तो नो करके भेजो। तो अपना जो सेकंड वाला है इसके अंदर राइट आंसर वो कितना हो जाएगा? 90%। अगर समझ में नहीं आया नो करके भेजो, मैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, चलो समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सॉलिड पार्ट में पूछ रहा है कि सॉलिड पार्ट के कितने भाग में, तो सॉलिड पार्ट को 100% मान रहे हैं, तो 100 के 90% के अंदर क्या होगा? मिनरल्स, और 10% के अंदर क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर क्या होने वाला है? प्रेजेंट होने वाले। इसी प्रकार देखो वापस देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो पोर स्पेसेस के आधे भाग के अंदर तो क्या वाटर प्रेजेंट है और आधे भाग के अंदर क्या है? एयर प्रेजेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन पोर स्पेस ऑफ सोइल। तो अपन कह सकते हैं कि पोर स्पेस की बात कर रहे हैं तो पोर स्पेस को क्या मानेंगे अपन? 100% मानेंगे। तो अपन जानते हैं इस पोर स्पेस के आधे भाग में वाटर और आधे भाग में क्या है? एयर प्रेजेंट है। तो इसका आधा भाग क्या हो जाएगा? 45, यानी 50% है वाटर और 50% में क्या होता है? एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर मेरे ख्याल से। चलो सब कह रहे हैं ये से सो रहा है, मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों अपन आगे पढ़ते हैं। देखो सोइल के अंदर अपन ने पढ़ा, पोर स्पेस पढ़ा। अब यहां से एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, और ये कॉन्सेप्ट अपन जब तक सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तब तक आपकी क्या आने वाला है? काम में आने वाला। और जो आप सोइल वाटर पढ़ेंगे, सोइल एयर पढ़ेंगे, वो ये अपन कह सकते हैं यहां से अपन को बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपन क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों अगर अपन सोइल के पोर स्पेस की बात करें, किसकी बात करें? पोर स्पेस की बात करें कि सोइल के अंदर ये पोर स्पेस होते क्या है। ठीक है, अब देखो पोर स्पेस की बात तो कर ली पुणे। अब देखो सोइल के अंदर अपन बात करें मेनली जो पार्टिकल्स होते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले क्लियर करा दिया था कि कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, सारे इंस्टीट्यूट यही कहते हैं कि सोइल पार्टिकल्स है उनकी साइज 2 mm से लेस देन होती है। किससे लेस देन होती है? 2 mm से लेस देन होती है, यानी 2 मिलीमीटर। यानी जो अपनी स्केल है, 2 छोटे छोटे खाने होते हैं ना, इससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सारे के सारे। किसमें? अपने सोइल पार्टिकल। अब सोइल में भी क्या हो सकते हैं? ये 2 mm से लेस देन है, लेकिन पार्टिकल को मेनली अपन 3 टाइप्स में पढ़ते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो सबसे बड़ा पार्टिकल है इसको सैंड पार्टिकल कहते हैं, जो मीडियम साइज का इसको किसके नाम जानते हैं? सिल्ट के नाम से, और जो स्मॉल पार्टिकल है उसको कलेक्ट के नाम जानते हैं। कलेक्ट से भी स्मॉल पार्टिकल होता है, इसको अपन कोलोइड के नाम जानते हैं। इसकी अपन बात करेंगे, ठीक है, बाद में। चलो 4 ही होगा, चलो सही, यहाँ 4 ही कर रखा है मैंने, 4 ही होगा। ठीक है, 4 सही है। चलो ठीक है सर, टोटल मिनरल्स 4 करेक्ट होगा ना? होगा या 5? श्रेया जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन देख लेता हूं कौन सा था। इसके अंदर तो क्या हो जाएगा? अपने 45% है, और इसके अंदर मिनरल्स है तो टोटल मिनरल्स को, सॉरी सॉलिड पार्ट को 100 मानेंगे तो 90% में क्या हो जाएगा? मिनरल्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप वापस कमेंट करें, मुझे आपका कमेंट से समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो सोइल के अंदर 3 टाइप्स की पार्टिकल्स से क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अभी जिस सोइल के अंदर सैंड पार्टिकल ज्यादा होंगे उसको सैंडी सोइल, सिल्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे सिल्ट सोइल, और क्ले पार्टिकल ज्यादा होंगे क्ले सोइल कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से सोइल का अपन फॉर्मेशन कर लेते हैं एक बार। ये अपनी कह रहे हैं कि सैंडी सोइल है, तो सैंडी सोइल में पार्टिकल्स वो क्या होंगे? बड़ी साइज के होंगे भाई, क्या होंगे? बड़े। सिल्ट सोइल होगी, इसके अंदर पार्टिकल क्या होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, और दोस्तों जो क्ले सोइल है इसके अंदर पार्टिकल और क्या होने वाले हैं? छोटे होने वाले हैं। यहां तक मेरे ख्याल सबसे क्लियर होगा। अब देखो इनके अंदर जो ये पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह रह जाती है इसको पोर स्पेस कहते हैं। तो सैंडी सोइल के अंदर इतने बड़े पोर स्पेस बनेंगे। ठीक है, जो अपने सिल्ट सोइल है इसके अंदर इतने बड़े पोर स्पेस बनेंगे, और अपने जो क्ले सोइल इसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्या बनता है? पोर स्पेस बनता है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी अपन कह सकते हैं सोइल के अंदर पार्ट जो पोर स्पेस है ये अलग अलग साइज के होते हैं, तो इनको मेनली अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो बड़े पोर स्पेस हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, जैसे इनको मैंने बड़ा पोर स्पेस कह दिया, इसको छोटा पोर स्पेस कह दिया। ठीक है, तो जब भी अपन बड़े और छोटे पोर स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी माइक्रो और मैक्रो पोर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लिया गया होगा, और क्राइटेरिया होगा तो अपन कह सकते हैं वहां पे क्या पूछ जाएगा, अपन को क्वेश्चन पूछ जाएगा कि छोटा पोर स्पेस कौन सा हो गया, बड़ा पोर स्पेस कौन सा हो गया। ठीक है, सोइल कंपोनेंट में टोटल मिनरल्स 5 करेक्ट होगा। कंपोनेंट ऑफ सोइल 4 होते हैं ना श्रेया जी, ये 4 ही कंपोनेंट होते हैं। एक तो मिनरल हो गया कंपोनेंट, ए कंपोनेंट, ऑर्गेनिक मैटर 2 कंपोनेंट, वाटर 3 कंपोनेंट, और सोइल एयर या सोइल गैसेस 4 कंपोनेंट होते हैं सोइल के अंदर, है ना, 4 ही कंपोनेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, इसी के अंदर अपन ने जो ऑर्गेनिक मैटर प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक साथ करते हैं, तो आपको पूछा जाए कि कंपोनेंट कितने, तो 4, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, वाटर एंड एयर। ठीक है, चलो वापस बढ़ते हैं अपने। तो पोर स्पेस को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, बड़े और छोटे। अब देखो फर्स्ट में लिख रहा हूं मैक्रो पोर स्पेस, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, थोड़ा सा आगे इंपॉर्टेंट है। मैक्रो पोर स्पेस हो गया, ठीक है। एक दोस्तों सेकंड होता है माइक्रो पोर स्पेस, कह सकते हैं माइक्रो पोर स्पेस है, इसी को अपन किसके नाम जानते हैं, कैपिलरी पोर स्पेस के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, कैपिलरी पोर स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऐसे कैपिलरी वाटर वगैरह कभी पढ़ा होगा, तो वहां पे ये कैपिलरी पोर स्पेस के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको अपन कैपिलरी वाटर के नाम जानते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था अपने JRF 2018, JRF 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैक्रो पोर स्पेस है उसकी साइज कितनी होती है। यानी 4 ऑप्शन थे और पूछा गया था कि फॉलोइंग में से कौन से पोर स्पेस को अपन क्या कहेंगे, मैक्रो पोर स्पेस कहेंगे, साइज पूछी गई थी। तो दोस्तों कोई भी अगर बात करें, कोई भी पोर स्पेस है, अगर इसकी साइज है, जिसकी बात करें साइज की बात करें, तो अगर इसकी साइज है वो कितनी, सोइल लिखा जा रहा है बार, बस साइज लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सोइल लिखा जा रहा है। चलो अगर इसकी जो साइज है ये क्या हो जाती है, 0.06 mm से ज्यादा है। ये मेरे ख्याल साइन आपको सबके समझ में आ रहा होगा, अगर किसी के नहीं आए तो बोल सकते हैं, मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगा, कभी भूलेंगे नहीं। साइज क्या है, 0.06 mm से अगर ज्यादा है तो उस पोर स्पेस को अपन क्या कहेंगे, मैक्रो पोर स्पेस कहेंगे। और दोस्तों अगर ये साइज है वो क्या है, अगर 0.06 mm से लेस देन है तो उस पोर स्पेस को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, माइक्रो पोर स्पेस या कैपिलरी पोर स्पेस के नाम से जानते हैं। लेस देन 0.06 mm, mm की फुल फॉर्म होती है मिलीमीटर, आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब देखो 0.06 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर है, देखो ये मेरे ख्याल से मार्कर की नोक दिख रही होगी आप सबको, ये नोक है वो 1 मिलीमीटर की है, कितने की है, 1 मिलीमीटर की। तो ये 1 मिलीमीटर भी नहीं है, कितना छोटा है आप देख सकते हैं, 0.6 यानी आधा भी नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल मामूली सा क्या है, ये छोटे से पार्टिकल होते हैं, सॉरी बिल्कुल छोटे से पोर स्पेस होता है। तो 0.06 mm से ज्यादा, ठीक है। अब देखो आप अलग अलग सोइल की अगर बुक पढ़ेंगे तो देखो ये आपको साइज है, एक तो क्या है मैंने 0.06 लिखा ही है, किसी बुक के अंदर पढ़ोगे आपको मिलेगा 0.05 mm, किसी बुक के अंदर आप पढ़ोगे 0.08, यानी 6 है ना, इसके कई बार 5 दे देते हैं, कई बार 8, अलग अलग, वो भी मैं रेफरेंस बुक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अलग अलग मिलेंगे, तीनों ऑप्शन कभी आपको एक साथ नहीं मिलेंगे कि मैक्रो पोर स्पेस की साइज कितनी होती है, तो 0.06 mm से ज्यादा, 0.05 mm से ज्यादा, 0.08 mm से ज्यादा, ऐसा कभी भी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है, बाई चांस आ भी जाते हैं तो ये सारे के सारे तीनों डाटा वो रेफरेंस बुक के हैं, उनको अपन क्या करवा देंगे, डिलीट करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि 2 बुक के रेफरेंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन या तो दोनों सही मानो या दोनों क्या करो, यानी गलत कर दो या क्वेश्चन को डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये आपको किसी बुक में मिल जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं आपको लिखा रहा हूं 0.06, ठीक है। तो ये क्या हो गया बड़े, ये हो गए छोटे। अब देखो अपन ने थोड़ी देर पहले सोइल बनाई थी कि ये अपनी सैंडी सोइल है, सैंडी सोइल के अंदर पोर स्पेस है, बड़ी साइज के आए हैं, किस कौन सा है, बड़ी साइज। अब देखो मैं सबसे पहले 2 टंकी बना रहा हूं, पानी की क्या बना रहा हूं, टंकी बना रहा हूं, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार बना देता हूं। ये टंकी, दोनों टंकी पानी से भरी हुई है, बराबर साइज है ना, थोड़ी सी छोटी बन गई है, बराबर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। दोनों टंकियां हैं उसकी साइज क्या बराबर है, ठीक है। ये 2 टंकियां होगी, इन दोनों टंकियों को पानी से भरने के बाद इन दोनों के अंदर नल लगे, इसके अंदर छोटा नल है, ठीक है, इस टंकी के अंदर बड़ा नल है, कौन सा नल है, बड़ा नल है, इतना बड़ा है। तो ये बताओ जब दोनों नल को, दोनों टंकियों को पानी से भरने के बाद में दोनों नल को एक साथ ओपन करेंगे तो टंकी ए पहले खाली होगी या टंकी बी पहले खाली होगी, कमेंट करके बताएं। बड़ा सिंपल है लेकिन ये अपने सोइल साइंस में कॉन्सेप्ट है, वो काम में आने वाले हैं।
मनोज कह रहा है कि सर बी टंकी पहले खाली होगी। चलो सारे कह रहे हैं बी, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि ए होगी खाली। चलो बहुत अच्छा है, सबके समझ में। अब ये कॉन्सेप्ट अपन कहाँ लगाना है, सोइल के अंदर लगा लेना है। ये अपन ने सैंडी सोइल ली है, ये अपन ने क्ले सोइल ली है। अब देखो सैंडी सोइल के अंदर पोर स्पेस की साइज बड़ी है और क्ले सोइल के अंदर पोर स्पेस की साइज क्या है, छोटी है। अब अगर मैं इस सैंडी सोइल के अंदर पानी ऐड करूंगा तो ये तुरंत कहां चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि टंकी बी पहले खाली होगी क्योंकि इसके अंदर नल क्या है, बड़ा है। वही फॉर्मूला यहां पे लगा देना है कि यहां पे पोर स्पेस बड़ा है तो बड़ा पोर स्पेस होगा, तो जैसे ही पानी ऐड करेंगे पानी सारा सारा दोस्तों कहां चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। इसी प्रकार क्या करें, इस क्ले सोइल के अंदर पानी ऐड करेंगे तो ये क्या एक तरीके से कह सकते हैं जो अपने टेप है, नल है, वो छोटा है, या अपन कह सकते हैं पोर स्पेस छोटा है तो पानी नीचे तो जाएगा, लेकिन इसको नीचे जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। किसके कंपेयर में, इस सोइल के कंपेयर में, ठीक है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो सैंडी सोइल है इसके अंदर पानी रुक नहीं पाता, जैसे डालते हैं नीचे चल जाता है क्योंकि इसके अंदर मैक्रो पोर स्पेस है, और ये इसके अंदर क्या माइक्रो पोर स्पेस है, इसमें पानी नीचे नहीं जा पाता है, ठीक है, या जाएगा तो भी धीरे धीरे जाएगा। अब देखो एक वर्ड अपन पढ़ते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या पढ़ते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब देखो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और एक वर्ड अपन पढ़ते हैं यहां पे, सेकंड वर्ड पढ़ते हैं परमिएबिलिटी। क्या पढ़ते हैं, परमिएबिलिटी। दोनों अपोजिट है लेकिन आपको लगभग सेम लगते हैं। दो वर्ड है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। होल्ड का मतलब होता है रोकना, वाटर को रोकने की क्षमता, यानी पानी को रोकने की क्षमता कितनी है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है बाहर निकलना, जाना, ठीक है। तो इसका मतलब तो होता है रोकना, और इसका मतलब क्या होता है, परमिएबिलिटी का मतलब होता है जाना, रोकना, जाना। अब जैसे पूछ ले कि कौन सी सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी पानी को रोकने की, होल्डिंग को कहते हैं धारण करना, धारण का मतलब होता है रोकना। जैसे अपन कहते हैं कि किसी ने ये रूप धारण कर लिया, किसी ने शिव जी का रूप धारण कर लिया, किसी ने हनुमान जी का रूप धारण कर लिया। धारण मतलब लेना, एक तरीके से अंदर लेना, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सोइल की ज्यादा होगी या क्ले सोइल की ज्यादा होगी, मुझे कमेंट करके बताएं। कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं तो अपने क्ले सोइल की ज्यादा होगी या सैंडी की ज्यादा होगी, कमेंट करो भाई फटाफट। कि सर वाटर होल्डिंग का मतलब होता है पानी को रोक के रखना, क्या करना, पानी को रोक रखना। क्ले सोइल की ज्यादा होती है, समझ में आ गया क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि पोर स्पेस छोटे होते हैं, छोटे पोर स्पेस से पानी नीचे नहीं जा पाता है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सोइल की ज्यादा होती है। लिख लीजिएगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सोइल ज्यादा। थोड़े से नोट्स ऐसे हो गए होंगे तो अपनी कॉपी के ऊपर या कहीं पर भी लिख लीजिएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सोइल की हाई होती है। अब देखो, और अपने सैंडी सोइल की क्या, लो। परमिएबिलिटी का मतलब होता है जाना, यानी कितनी सोइल परमिएबल है, कितनी पारगम्य है, ठीक है। अब पारगम्य का मतलब होता है बाहर निकलना। इस सोइल के अंदर जैसे अगर अपन पानी ऐड करेंगे तो तुरंत पानी कहां चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, यानी ये सोइल क्या है, पारगम्य है, इसकी परमिएबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो जैसे ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। इसमें क्या है, नीचे नहीं जाएगा, तो इसकी परमिएबिलिटी क्या है, कम है। तो आपको याद रखना है परमिएबिलिटी तो हाई किसकी होती है, सैंडी सोइल की होती है, जबकि क्ले सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा सैंडी सोइल हाई। ये जो याद रखिएगा, जब मैं एरो ऊपर लगाता हूँ, एरो ऊपर जा रहा है इसका मतलब हाई, और एरो नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या लिखता है, मैं जनरली ऐसे पढ़ाता हूँ, लो होता है, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सोइल की हाई होती है, परमिएबिलिटी क्या होती है, सैंडी सोइल की हाई होती है, ठीक है। पोर स्पेस छोटे होते हैं इसलिए, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पोर स्पेस छोटे होते हैं इसलिए परमिएबिलिटी क्या होती है, क्ले सोइल की कम होती है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो वापस इसको भूल जाना है, अब ये वाला मैंने आपको लिखा दिया, भूल जाना है। वापस अपन सोइल पे आते हैं। अपन कह रहे हैं कि सैंडी सोइल के अंदर बड़े पोर स्पेस है ना, इसके अंदर पानी रुकता नहीं है, जैसे पानी डालेंगे पानी तुरंत कहां चल जाता है, नीचे चल जाता है। अब यानी इस पोर स्पेस के अंदर पानी नहीं रहेगा तो कौन रुकेगा भाई, एयर रहेगी। कौन रहेगी, एयर रहेगी, हवा रहेगी। तो अपने एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बड़े पोर स्पेस है, इनके अंदर हवा पाई जाती है। हमेशा याद रखना है, बड़े पोर स्पेस, मैक्रो पोर स्पेस के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, जबकि छोटे पोर स्पेस है इनमें क्या, पानी प्रेजेंट है ना, नीचे नहीं जा पाता। इसका मतलब छोटे पोर स्पेस के अंदर, कैपिलरी पोर स्पेस है, इसके अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब यहां पे ये और एरो करके लिख लीजिएगा, फिल्ड विथ। अब देखो किससे फील्ड होगा, एयर से फील्ड होगा, गैसेस प्रेजेंट होगी। और ये किस, इसके अंदर क्या होगा, ये फील्ड का मतलब होता है किससे भरा है, फील्ड विथ वाटर। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। एक साइज पूछ जाती है, एक ये पूछ जाता है कि मैक्रो और माइक्रो पोर स्पेस के अंदर फॉलोइंग में से
क्या प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि मैक्रोपोर स्पेस है इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है और माइक्रोपोर स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वाटर। ये लिख लीजिएगा, ठीक है। पोर स्पेस छोटे होते हैं इसलिए, चलो ठीक है, वही कमेंट है, ये लिख लीजिएगा। तब तक मैं आपको एक दो चीजें और समझाता हूँ। अब देखो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि मैक्रोपोर स्पेस है, इनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, यानी मैं ये कह सकता हूँ अगर किसी सोइल के अंदर मैक्रोपोर स्पेस ज्यादा है तो उस सोइल के अंदर क्या होगा, एयर ज्यादा होगी, वाटर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। और अगर किसी सोइल के अंदर माइक्रोपोर स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब उस सोइल के अंदर क्या है, वाटर ज्यादा प्रेजेंट होगा और एयर क्या प्रेजेंट होने वाली है, कम प्रेजेंट होने वाली है। यानी यहां से एक डिस्कशन अपने एक निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो निकल के आता है कि सोइल के अंदर अपन ने भी पढ़ा कि पोर स्पेस के अंदर 25% के अंदर एयर है, 25% के अंदर वाटर प्रेजेंट है। लेकिन अगर सोइल की जो टाइप है, उसके अंदर जो टेक्सचर्स है, पार्टिकल्स है, उनके बेसिस के अंदर सोइल के अंदर मैक्रो और माइक्रो पोर स्पेसेस के आधार पे सोइल के अंदर एयर और वाटर है, उसका परसेंटेज वो क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। सोइल में छोटे पार्टिकल है तो सोइल में वाटर ज्यादा होगा, एयर कम होगी। अगर किसी सोइल के अंदर क्या है, बड़े पोर स्पेस ज्यादा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि इस सोइल के अंदर एयर ज्यादा होगी, वाटर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। यही रीजन है कि दोस्तों अपने सैंडी सोइल है उसकी कमी है वो ये है कि उसके अंदर बड़े पोर स्पेस ज्यादा होते हैं, तो सैंडी सोइल के अंदर पानी की कमी पाई जाती है। क्ले सोइल की बात करें तो क्ले सोइल है, इसके अंदर क्या माइक्रो पोर स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर वाटर हाई प्रेजेंट होता है, जबकि एयर प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि सारे सारे पोर स्पेस किससे फिल्ड हो जाएंगे, वाटर से फिल हो जाएंगे। तो इस सोइल के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, अपने एयर की कमी हो जाएगी, क्योंकि वाटर प्रेजेंट होगा तो एयर पोर स्पेस में आ नहीं पाएगी। तो इस सोइल के अंदर किसकी कमी होती है, क्ले सोइल के अंदर एयर की कमी होती है। तो दोनों सोइल में, क्ले और सैंडी में, दोनों में कमी है। इसलिए दोस्तों अपनी जो लोमी सोइल है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट होती है। ये क्यों होती है, आगे अपन सोइल पढ़ेंगे तो उस समय यही वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको लगा क्या करवा दूंगा, क्लियर करा दूंगा। यहां तक अगर लिख लिया तो ओके लिख के भेजे कि सर ये लिख लिया है, यस लिख के भेजे, कोई भी एक कि सर लिख लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन जो है वो क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। चल यस, ठीक है। अब देखो वापस मैं इसी को मिटा के एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो कई बार अपन को क्या होता है डायग्राम से याद रह जाता है, ठीक है। तो वही मैं डायग्राम बना रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ सोइल वाला, यहां से भी अपन को कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए मैं बना रहा हूं। तो ये छोटा सा डायग्राम बना है, अपन देखा 50% के अंदर सॉलिड पार्ट, 50% में पोर स्पेस। सॉलिड पार्ट की 50% में से 45% में क्या प्रेजेंट है दोस्तों, मिनरल प्रेजेंट है। ये भी आप छोटा सा बना लीजिएगा, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, जानते होंगे। और 5% के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर क्या प्रेजेंट है। अब देखो ये जो पोर स्पेस है 50%, इसके 25% के अंदर तो अपन क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, गैसेस, और इसके 25% के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, वाटर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन देखो इस लाइन को मैंने क्या किया है, फ्लक्चुएट किया है, यहां से ऊपर नीचे किया है, कम ज्यादा किया है। मतलब सेम टाइप की सोइल, एक ही अपने पास सोइल है, उस सोइल के अंदर एयर और वाटर है, उसका परसेंटेज क्या हो सकता है दोस्तों, चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, चेंज। क्यों चेंज हो सकता है इसकी अपन बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे कि बात करें गर्मियों का टाइम है, समर सीजन है, तो अगर दोस्तों गर्मियों के अंदर बात करें तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। और दोस्तों टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जैसे अपने पास सोइल है, टेम्परेचर हाई होगा तो अपन कह सकते हैं सोइल में से जो वाटर प्रेजेंट है ये वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर कहां चल जाएगी, एनवायरमेंट में चल जाएगा। वाटर कहां चल जाएगा, एनवायरमेंट के अंदर। तो एनवायरमेंट में चल जाएगा तो अपन कह सकते हैं सोइल के अंदर वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब वाटर नहीं रहेगा पोर स्पेस में तो क्या हो जाएगा, एयर का परसेंटेज वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं जब पानी की कमी होती है, सोइल को इरिगेशन नहीं देते हैं या रेन नहीं होती है, या अपन कह सकते हैं टेम्परेचर हाई होता है, उस कंडीशन के अंदर ये अपने क्या है कि जो भी वाटर है वो वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर कहां चल जाता है, एनवायरमेंट में चल जाता है। तो अपने सॉइल के अंदर वाटर का परसेंटेज वो कम हो जाएगा और ये वाला परसेंटेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों बात करें, जैसे रेनी सीजन है, आज बारिश हो गई है या अपन कहें अपने खेत के अंदर सिंचाई कर दी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पोर स्पेस है इसके अंदर कौन फिल्ड हो जाएगा भाई, अपने क्या हो जाएगा, वाटर फिल हो जाएगा। तो जब इरिगेशन दे देंगे या कहीं ना कहीं से पानी सोइल में ऐड हो जाएगा तो ये वाटर वाला परसेंटेज है इंक्रीज हो जाएगा और एयर का परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रीजन है कि एक सेम टाइप की सोइल के अंदर एयर और वाटर का परसेंटेज है हमेशा क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, ये कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जैसे किसी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि अगर एक ही सेम टाइप की सोइल, मेरे पास एक ही सोइल है, तो उसके अंदर मैं कहूं कि उस सोइल के अंदर 30% के अंदर एयर प्रेजेंट है, 20% के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो क्या इसका परसेंटेज चेंज हो सकता है क्या? सेम सोइल है,
और मैंने आपको बता दिया कि 30% में एयर है, 20% के अंदर इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो कम ज्यादा हो सकता है क्या? तो आपको रीजन देख सकते हैं कि सर बिल्कुल कम ज्यादा हो सकता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी है, इसके बेसिस पे क्या हो सकता है, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है। जहां तक मेरे ख्याल से आपको क्या हो चुका होगा दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों जैसे कि अगर अपन बात कर लेते हैं, वापस एक छोटा सा रीजन और बताता हूं मैं। ये अपने पास सोइल है, सोइल के अंदर मैंने कहा अभी अपन ने बात करी थी, सोइल के अंदर मैक्रोपोर स्पेस उसमें एयर प्रेजेंट होगी, माइक्रोपोर स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अपने जो वाटर प्रेजेंट होने वाला है, पानी रहेगा। अब दोस्तों अगर जैसे बात करें सोइल के अंदर माइक्रोपोर स्पेस है, वो तो पहले से किससे फील्ड है, वाटर से फील्ड है। लेकिन दोस्तों अपन यहाँ पे इरिगेशन दिया, पानी डाल दिया, खेत में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है, सिंचाई ज्यादा कर दी, बारिश ज्यादा होगी, तो धीरे धीरे क्या है, जैसे ही पानी ऐड होगा यहाँ पे, पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा। क्या जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन नीचे कितनी देर तक जाएगा, इसकी एक लिमिट होती है कि अपने 2 लीटर 5 लीटर 50 लीटर ऐड किया तक तो पानी नीचे जा रहा है, फिर धीरे धीरे पानी है, इसका परकोलेशन है, लीचिंग है, वो होना क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। और पानी नीचे जाना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अब सोइल में पानी नीचे जाना बिल्कुल भी क्या हो गया, बंद हो गया है। और सोइल के अंदर जो सारे के सारे मैक्रोपोर स्पेस है, इन मैक्रोपोर स्पेस से पानी कहाँ नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब मैक्रोपोर स्पेस है वो भी किससे बढ़ जाएंगे दोस्तों, पानी से बढ़ जाएंगे, वाटर से फिल हो जाएंगे। किससे फिल हो जाएंगे, वाटर से फिल हो जाएंगे। और जब वाटर से फिल हो जाएंगे सारे के सारे, अब पानी नीचे नहीं जा रहा है, तो खेत के अंदर क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। सारे के सारे 100% पोर स्पेस है, वो सारे के सारे वाटर से क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। और जब दोस्तों सोइल के अंदर मैक्रो और माइक्रो दोनों पोर स्पेस किससे भर जाते हैं, अपने पानी से भर जाते हैं, इस कंडीशन को अपन किसके नाम से जानते हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशन के नाम से जानते हैं। जनरली सोइल के अंदर माइक्रो में तो वाटर प्रेजेंट है, लेकिन जब मैक्रो पोर स्पेस है ये भी वाटर से फिल हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को अपन किसके नाम जानते हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशन के नाम से जानते हैं। अब ये वाटर लॉगिंग कंडीशन वाली है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। इसके साथ साथ दोस्तों वाटर लॉगिंग से रिलेटेड 2-3 वर्ड और है, सिमिलर है, अपन को एग्जाम पूछे जा सकते हैं, उनकी अपन ये पे क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से वाटर लॉगिंग के अलावा सारा का सारा यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अगर सारा का सारा डायग्राम बना लिया है, आगे पीछे वाला यहाँ तक आपके क्लियर है, तो एक बार ओके लिख के भेजें, आपके महेश सर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और वाटर लॉगिंग वाली परिभाषा डेफिनेशन आपको लिखाएंगे, इसके साथ 2-3 और टर्म्स है उनकी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके लिख के भेजो, देखिए एक बार। यस सर, आगे बढ़े, महेश सर को आगे बढ़ना है, रुक जाना है भाई, रुक जाऊं। हाँ, अब एक कमेंट आया कि सर चलो आगे चलो, है ना, चलो आस्था जी भी कह रही हैं कि सर चलो कोई नहीं, बढ़ जाओ आगे, हमने लिख लिया। अब देखो 2-3 नाम है, सिमिलर है, मैं लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से स्पीड कम तो नहीं होगी, स्पीड कम लगे तो एक बार बता देना, ठीक है। चलो बोस, चलो हीरा राम जी भी कह रहे हैं चलो, हाँ भाई डायमंड साहब, अपन आगे चलते हैं। चल अब देखो अपन बात कर ले, मैं 3 वर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो लिख रहा हूँ, आपको मैं पूछूंगा अभी क्या होता है, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग का मतलब उन्हें देखिए, इसका मतलब क्या होता है, खेत का पानी से बढ़ जाना। मैक्रो और माइक्रो पोर स्पेस है वो किससे बढ़ जाते हैं, वाटर से बढ़ जाते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप भी यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, नोट लिखें, और नोट लिखने के बाद में फर्स्ट डेफिनेशन लिखें, यानी वाटर लॉगिंग हेडिंग डालें और इसकी डेफिनेशन लिख लें, वाटर लॉगिंग, ठीक है। वाटर लॉगिंग के अंदर लिखिएगा, व्हेन मैक्रो एंड माइक्रो पोर स्पेस, व्हेन मैक्रो एंड माइक्रो पोर स्पेस, व्हेन मैक्रो एंड माइक्रो पोर स्पेस की बात कर रहे हैं, व्हेन मैक्रो एंड माइक्रो बोथ पोर स्पेस, मैक्रो एंड माइक्रो बोथ पोर स्पेस आर filled with water, this condition या आप सिचुएशन कर सकते हैं, this condition और सिचुएशन is known as water logging। क्या कहलाता है, water logging, ठीक है। जहां तक ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी है, ठीक है। तो आपको जनरली पूछा जा सकता है, व्हेन मैक्रो एंड माइक्रो बोथ पोर स्पेस आर फिल्ड विद वाटर, दिस सिचुएशन इज आल्सो नोन एज। तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, जो भी होगा आप कर देना है। इस कंडीशन को क्या किसके नाम जानते हैं, वाटर लॉगिंग नाम से जानते हैं, या हिंदी में लिखना चाहे तो एक तरीके से लिख सकते हैं, खेत का पानी से भर जाना क्या कहलाता है, वाटर लॉगिंग कहलाता है। इससे रिलेटेड दोस्तों 2 वर्ड और है, ठीक है। एक होता है दोस्तों क्रॉप लॉजी,
स्पेलिंग देखिएगा सेम टू सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक दोस्तों वर्ड और होता है क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लॉगिंग। एक तो देखो सेम टू सेम है, एक तो ये वाली क्या है डेफिनेशन, लेकिन दोनों में क्रॉप है, ठीक है। ये भाई क्रॉप है ना यहाँ पे, सॉरी एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये क्रॉप है ना दोनों। ये कई बार क्या है ऐसे लिख देते हैं, ध्यान नहीं रहता, तो आप कभी स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो तो आप ना अपने हिसाब से कर लिया करो, ठीक है। अब देखो क्रॉप लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, डेफिनेशन सेम है। एक वर्ड अपने पास और आया जिसके अंदर यहाँ पे डबल जी नहीं आके एक डी जी आ गया, इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग, क्रॉप लॉगिंग, इसको बोलते हैं लॉजिंग। क्या कहते हैं? लॉजिंग। इसको लॉजिंग कहते हैं, इसको लॉगिंग कहते हैं, लॉगिंग लॉजिंग, ठीक है। अब ये होती क्या है, इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन होने वाला है कि वाटर वाला तो आ गया कि पानी का नाम आता है, पानी है, वो खेत है, पानी से भर गया। दोनों के अंदर याद रखना है, कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल इजी है, शब्द पे जाना है आपको। नाम ये सब दिया हुआ आएगा एग्जाम के अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आंसर और क्वेश्चन दोनों आएंगे। ये वर्ड आया है, ये है, कुछ नहीं करना है। ये वाला है ना, ये जी डी, यहाँ पेन लेना है और पेन लेने के बाद में इसको क्या कर देना है, इस डी को ऐसे गोला कर देना है। क्या कर देना है, इसका लॉलीपॉप बना देना है। क्या बना, लॉलीपॉप ऐसा होता है मेरे ख्याल से, ये लॉलीपॉप बना देना है। ये लो, किसी को दिक्कत क्या आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है। पेन लिया और डी है उसके जो राउंड है उस सर्कल को अपने क्या कर दिया है, ठीक है, फिल कर दिया है। अब देखो इसको लॉलीपॉप मान सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें अपन तो इसको अपन हैमर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हैमर, हथौड़ा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हथौड़ा। तो यहां से इस डी से अपन ने क्या बना लिया है, हथौड़ा बना लिया है। अब खेत में अपन को हथौड़ा लेके जाना है और हथौड़ा लेके जाने के बाद में फसल है, क्रॉप है, उसका हथौड़ा मारेंगे। क्या करेंगे, हथौड़ा मारेंगे, हथौड़ा मारेंगे दोस्तों, क्रॉप हो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। क्या हो जाएगा, गिर जाएगी। यानी ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं क्रॉप का गिरना क्या कहलाता है, क्रॉप है लॉजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रॉप है लॉजिंग। तो मैं यहां पे कह सकता हूं फॉलिंग ऑफ क्रॉप या प्लांट, यानी प्लांट है, पौधे हैं, उनका गिरना क्या कहलाता है, क्रॉप लॉजिंग कहलाता है। ये डी वाला है। अब अपन बात कर लेते हैं इस लॉगिंग वाला क्या होता है। अब देखो इस लॉगिंग वाले को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहां से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों चारों एग्जाम के लिए अपने क्या इंपॉर्टेंट है। एग्रोनॉमी में पूछे जा सकते हैं, अपने सॉइल में भी पूछे जा सकते हैं। फॉलिंग डाउन क्रॉप, स्ट्रॉन्ग विंड, हाँ किसी कारण हो सकता है, विंड के कारण हो सकता है, या कोई डिजीज के कारण हो सकता है, या मैंने हैमर बना दिया इस कारण, यानी किसी भी कारण से, या अपन जो हवा वगैरह चलती है इस कारण फसल का गिर जाना क्रॉप लॉजिंग कहलाता है। क्रॉप लॉगिंग, न्यूट्रिएंट स्टेटस। अब देखो ये न्यूट्रिएंट स्टेटस के लिए होता है, होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। एक साइंटिस्ट का नाम था, कौन था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम कर लेते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, क्लीमेंट का नाम था। क्या नाम था, क्लीमेंट, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूं मैं, क्लीमेंट, ये साइंटिस्ट का नाम है ना, क्लीमेंट नाम का साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। कहां पे, हवाई जगह का नाम है, हवाई, एक मेरे ख्याल से द्वीप है ना, हवाई द्वीप। तो हवाई जगह पे लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कौन सी थी, हवाई। इस जगह पे इस क्लीमेंट नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और उसने क्या किया, यहां पर एक सुगरकेन की क्रॉप लगाई, गन्ने लगाए। क्या लगाए, गन्ने की क्रॉप लगाई, ठीक है। अब गन्ने की क्रॉप लगाएंगे तो अपन कह सकते हैं ये क्या करती है, जब भी पौधा बड़ा होता है तो उसको क्या न्यूट्रिएंट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन इस साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे जो गन्ना लगा था उसके अंदर इन्होंने नाइट्रोजन का स्टेटस देखा। किसका, नाइट्रोजन का, ठीक है। इन्होंने ये देखा कि क्रॉप कब, कितने दिनों पर कितना नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब कर रही है। इसका इन्होंने क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया। क्या बना दिया, ग्राफ। जैसे ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे। एक तरफ तो इन्होंने लिया नाइट्रोजन, क्या लिया, नाइट्रोजन। एक तरफ इन्होंने लिया डेज, यानी कितने दिनों पर कितना नाइट्रोजन है ये सुगरकेन की क्रॉप को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसका एक ग्राफ बनाया गया और इसी ग्राफ को अपन किसके नाम जानते हैं, क्रॉप लॉगिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, क्रॉप लॉगिंग के नाम से। क्वेश्चन यहाँ से 4 बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्रॉप लॉगिंग वर्ड है वो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने यूज किया, कौन साइंटिस्ट ने, क्लीमेंट ने यूज किया था। किसने किया था, क्लीमेंट ने यूज किया था। सेकंड है कि क्रॉप लॉगिंग जो वर्ड है या जो ये एक्सपेरिमेंट है ये कौन सी जगह पे किया गया, तो ये हवाई जगह का नाम है, द्वीप है, वहां पे क्या किया गया था, ये यूज किया गया था, ठीक है। यानी हवाई जो आइसलैंड है वहां पे इसका क्या किया गया, यूज किया गया। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो क्रॉप लॉगिंग है
इसका एक्सपेरिमेंट है कौन सी क्रॉप के लिए यूज किया गया। तो दोस्तों क्रॉप की बात करें तो कौन सी क्रॉप के लिए यूज किया गया, सबसे पहले ये शुगर केन के लिए पूछा जाता क्वेश्चन है भाई, ठीक है, पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। 4 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, वैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं जो भी लाइन लिखा रहा हूँ सारी एक एक लाइन क्या है इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये पूछा जाता है कि क्रॉप लॉगिंग वर्ड है वो कौन से न्यूट्रिएंट के लिए यूज किया गया था। तो दोस्तों न्यूट्रिएंट था वो कौन सा था, नाइट्रोजन था। कौन था, नाइट्रोजन। यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, क्रॉप लॉगिंग लिख लीजिएगा। क्रॉप लॉगिंग वर्ड है ये सबसे पहले यूज किसने किया था, अपने क्लीमेंट ने यूज किया था। सेकंड बात करें कौन सी जगह पे यूज किया, तो हवाई आइसलैंड पे किया था। कौन सी क्रॉप थी, शुगरकेन की क्रॉप थी। उन वहां पे जो न्यूट्रिएंट लिया था वो कौन सा था, नाइट्रोजन। यानी शुगरकेन की क्रॉप कितने दिनों पर कितना नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करी है, इसका ग्राफ बनाया गया। और इसी को अपन किसके नाम जानते हैं, क्रॉप लॉगिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्रॉप लॉगिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। यहां तक लिख लिया है, ओके लिख के भेजें तो आपके मैथ्स सर वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ओके ओके, चलो यहां तक क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन लिखिएगा यहीं पर। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद आपने कंपोनेंट पहले ही पढ़ चुके होंगे, तो 1 या 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको नए मिल चुके होंगे। ठीक है, नहीं मिले तो आप मिल जाएंगे। लिख लीजिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन लिखिएगा, रेशियो ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो पोर स्पेस, माइक्रो पोर स्पेस, पोर स्पेस in ideal soil, in ideal soil for ratio of macro and micro pore space in ideal soil for crop production, for ideal soil for crop production। यानी कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन वाली सोइल है, ठीक है, तो उसके अंदर जो मैक्रो और माइक्रो पोर स्पेस इनका रेशियो क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंपल सा ले लेते हैं, सबसे पहले 1:1। ठीक है, 1:1। देखो राइटिंग दोस्त थोड़ी सी खराब है ना, थोड़ा सा आप कॉम्प्रो करें, थोड़ा सा मैं कॉम्प्रो करूंगा, अच्छी लिखने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आप कॉम्प्रो करें। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी मेरी क्या खराब है, थोड़ा सा क्या मैं स्पीड से भी लिखता हूँ। सेकंड आप जानते नहीं होंगे कि ये जो मार्कर है इसे से अपन कोई भी लिखते हैं ना, तो ये इसके ऊपर रनिंग राइटिंग लिख नहीं सकते है ना, तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, दोनों ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको रनिंग राइटिंग में नहीं लिख नहीं सकते, हर बार इसको उठा के लिखना पड़ता है, फिर भी मैं अच्छी लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ऑप्शन लिखिएगा। नेक्स्ट है 2:1। थर्ड है 1:2। ठीक है, पहले क्या आना चाहिए, मैक्रो, उसके आने माइक्रो आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 3:1। कमेंट करें मैं कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, क्रिस हीराराम चौधरी कह रहा है सर 1:1 वाला होना चाहिए, यानी हीराराम जी कह रहे हैं सर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। आप भी कमेंट करें, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आए ये कहें महेश सर को आके कि ये क्वेश्चन महेश सर ने पढ़ाया नहीं, दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं आपने पढ़ाई नहीं करी है, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो 2 मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर 1:1 होने वाला है, फर्स्ट वाला राइट होने वाला है। अब ये मुझे नहीं पता कि आप कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको आज ये पढ़ा चुका हूं। कब पढ़ाया, बात कर लेते हैं दोस्तों। कोई भी एक अच्छी सोइल होती है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे प्लांट होते हैं, उनके लिए क्या चाहिए, पानी भी चाहिए और क्या चाहिए, हवा भी चाहिए। अगर पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो पौधा वैसे ग्रोथ नहीं करेगा, और हवा की कमी हो जाएगी तो उसका रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो वैसे उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ वो कम हो जाएगी। यानी हवा भी चाहिए पौधे को, और एक क्या चाहिए उसको, वाटर भी चाहिए। और अगर हवा और वाटर दोनों चाहिए तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं, यही अपन ने देखा था कि एक आइडियल सोइल होती है, ठीक है, एवरेज सोइल होती है, उसके 1/2% पोर स्पेस के 1/2% के अंदर क्या होना चाहिए, वाटर, और 1/2% के अंदर क्या होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूं, आपने लिख चुके हैं और आप पहले से मेरे ख्याल से जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब वाटर किस में प्रेजेंट होगा, अभी मैंने कहा किस में प्रेजेंट होगा, मैक्रो के अंदर प्रेजेंट होगा, प्लस एयर किस में प्रेजेंट होगी, माइक्रो के अंदर प्रेजेंट होगी। अपन कह रहे हैं कि पोर स्पेस उसके 1/2% के अंदर वाटर, हाफ में एयर होना चाहिए। मैक्रो में क्या होगा, वाटर, माइक्रो में क्या होगी, एयर। तो टोटल पोर स्पेस है, या तो यहां से निकाल सकते हैं। टोटल पोर स्पेस की बात करें तो 50% मैक्रो और 50% क्या हो गया, माइक्रो हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 50 से 50 कट गया, क्या आ गया, 1:1। यानी जो टोटल पोर स्पेस है उसके आधे भाग में मैक्रो होने चाहिए, आधे भाग में माइक्रो होने चाहिए। मैक्रो में क्या रहेगा, वाटर, मैक्रो में क्या रहेगा, एयर, और माइक्रो के अंदर क्या रहने वाला है,
अपने वाटर रहने वाला है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मैक्रो और माइक्रो पोर स्पेस है, ये क्या होना चाहिए 1:1 होना चाहिए, क्या ना, हाँ उल्टा बोल दिया है। थोड़ी सी ना ये कई बार होता है, ये आवाज पे मत जाया करो, है ना, ये थोड़ा सा अपन कह सकते हैं भावनाओं में जाया करो कि सर कहना क्या चाहते हैं, ये पढ़ा दिया है ना पहले, आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया ना माइक्रो और मैक्रो ना, क्योंकि माइक्रो के अंदर वाटर और ये, ठीक है, इतना थोड़ा समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ने का मजा आता है वो ऑनलाइन में कभी भी मजा नहीं आ सकता है, क्योंकि भले ही आपको मुझे देख के आपको मजा आ रहा होगा कि मैं सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं, जो सा भी आपको लगता होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं जानता हूं कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने कुछ नहीं है, एक कंप्यूटर पड़ा है और एक कैमरा है, बार बार कैमरे के अंदर देख रहा हूं मैं, जब मैं कैमरे में देख रहा हूं तभी आप देख पा रहे हैं कि महेश सर अपनी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो बार बार कैमरे देख रहे हैं तो मैं जानता हूं कि एक जो नॉन लिविंग चीज है, ठीक है, जो अपन कह सकते हैं कैमरा, उसको देख के कैसे पढ़ा सकते हैं, मैं कह रहा हूं समझ में आया, और तो कैमरा से गर्दन नहीं करता कि सर हाँ आ गया, समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि एक तरीके से अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं, जैसे हमें ऐसे लग रहा है, चलो तो काफी दिन हो गए ऑनलाइन क्लास लेते हैं, बाकी कई बार ऐसा लगता है कि अपन पागल तो नहीं हो गए कहीं ना कहीं से, ऐसे खड़े हैं बोलते जा रहे हैं। ऐसे एक बार कभी ट्राई कर लेना, किसी रूम में आप खड़े होना, खड़े होने के बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर देना कि कंपोनेंट ऑफ सोइल, कंपोनेंट दिस, ठीक है। तो एक तरीके से अलग सी फीलिंग आती है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन में मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे टीचर बेस्ट देने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो हाँ, फिर भी ऑफलाइन क्लास में तो उनको जोकिंग वगैरह कर सकते हैं, आसान बैठे हैं कि छोरे को देख के कमेंट मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर भी चलो समझ में आ रहा है आपके, ये अच्छी बात है, ठीक है। वैसे अपने 18 तारीख है, वहाँ से अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आप में से कोई फ्री है या किसी ने अगर इस बार 4th ईयर हो गई है और उसकी अगर किस्मत इस बार काम नहीं करी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो दोस्तों आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर वेलकम है, आप यहाँ आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेज उनका मजा ले सकते हैं, क्योंकि जो मजा ऑफलाइन में वो ऑनलाइन में कभी हो ही नहीं सकता, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। चल अपन बात कर चुके हैं कि मैक्रो और माइक्रो पोर स्पेस है, इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, यानी आधे भाग में मैक्रो, आधे भाग में माइक्रो, आधे में जल, आधे में वायु होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, राइट हो गया, क्या हो चुका है, राइट हो चुका है, ठीक है। हाँ सर उल्टा तो कुछ उल्टा कर चुके हैं, ठीक है हाँ भाई। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, ये कंपोनेंट ऑफ सोइल वाले हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैंने आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों अपन सोइल के 4 कंपोनेंट है, अपन मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में, ऑर्गेनिक मैटर है उसके बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो सोइल वाटर है, यानी वाटर कौन कौन सा होता है आपने पढ़ा होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन वो, और आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल, कैपिलरी वाटर, जो भी ग्रेविटेशनल वाटर है, अवेलेबल, नॉन अवेलेबल, ठीक है, सारे सारे आप क्या कर चुके होंगे, मेरे ख्याल से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो वो जब सोइल वाटर है वो मेरे ख्याल से एग्रोनॉमी वाले सर है वो पढ़ाएंगे, या तो अंशुमान सर पढ़ा देंगे, या आपको भवानी सर है वो पढ़ा देंगे, योगेश जी, कोई से भी सर है वो आपको पढ़ा देंगे। अब ये 3 चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो सोइल एयर है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसकी भी कल बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, भले ही आपने पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से मैं मेरे हिसाब से पढ़ाने वाला हूं, और आपको मैं कह रहा हूं कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको नया मिलने वाला है, तो ये आपके लिए बेटर होगा, अच्छी होगा, ठीक है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि रट्टे नहीं मारने, कम से कम कोशिश करनी कि रट्टे मारने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट वो आपकी क्या जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। अब दोस्तों अपने पास ज्यादा मिनट नहीं बची, मेरे ख्याल 4-5 मिनट बची है, तो इस 4-5 मिनट के अंदर मैं आपको 2 या 3 अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तो नोट करके, या इसी टॉपिक से अपने रिलेटेड है इसलिए मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। आपको जैसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, या एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको क्वेश्चन आ जाए, या जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे कि क्वेश्चन हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इंडियन सोइल, यानी मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि इंडियन सोइल के अंदर, कौन सोइल के अंदर, इंडियन सोइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इंडियन सोइल, तो नोट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट नोट में चल रहा है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन के नीचे लिख लीजिएगा नेक्स्ट एरो करके, ऑर्गेनिक मैटर इन इंडियन सोइल, ऑर्गेनिक मैटर इन इंडियन सोइल, इन इंडियन सोइल, बताओ भाई इंडियन सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंटेज होता है, कमेंट करें भाई। जैसे कि अपन देखा है कि एवरेज सोइल होती है उसके अंदर अपन देख लिया 5% होता है, कितना होता है 5%, लेकिन आपके एग्जाम में आ गया
कि अपने इंडियन सॉइल के अंदर कितना परसेंट होता है। आप रेंज में बताएं। मनोज जी मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप रेंज में बताएं कि 0.5% से लेस देन, यानी आधे % लेस देन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन रेंज में बताएं कि सर इस रेंज से इस रेंज तक हो सकता है, जैसे कि 5 से 10% होता है, या 1 से 10% होता है, 1 से 50% होता है, या आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे ख्याल से किसी का कमेंट नहीं आया, एक आपने चौधरी साहब है, इसके अलावा किसी का कमेंट नहीं आया। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करें भाई। किसी को नहीं पता है तो आप वो भी कह सकते हैं कि सर पता है नहीं है सर, आप बता दो सर। चलो कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि दोस्तों आपको पता नहीं है। मेरे ख्याल से यही हो रहा है, मेरे ख्याल से नहीं पता है दोस्तों आपको। चल तो रहा है क्या, रुक गया क्या ये? कमेंट करो भाई, यस नो। नहीं आ रहा, चलो नहीं आ रहा। चलो अब देखो इंडियन सॉइल के अंदर बात करें तो इंडियन सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है ये कितना परसेंट होता है? 0.1 से 5% होता है। कितना होता है इंडियन सॉइल में? रेंज में बात करें तो 0.1% से 5% तक ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको रेंज में पूछ लिया जाए, एवरेज पूछ लिया जाए, जैसे आपको पूछ लिया जाए हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इंडियन सॉइल, और आपके पास ऑप्शन आ जाए, रेंज ये रहने वाली रेंज लिख लीजिएगा 0.1 to 5%, ऑप्शन आ जाए 0.1%, 0.6%, थर्ड आ जाए 1%, फोर्थ आ जाए आपके 5%, चार ऑप्शन इस तरीके के आ जाए, और महेश सर ने लिखा दिया 0.1 to 5%, और आपके चारों ऑप्शन इसी रेंज के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे अपन को एक क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों अपन एवरेज बात करें तो इंडियन सॉइल है, उस इंडियन सॉइल में एवरेज 0.5% यानी आधा % क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिक मैटर वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जो मनोज जी ने अभी आपको बताया था। ठीक है, चलो तो लिख लीजिएगा 0.1 to 5%, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा एवरेज। क्या लिखेंगे? एवरेज। और एवरेज कितना होता है दोस्तों? 0.5%। कितना होता है? 0.5% क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके क्या आ चुका होगा? समझ में आ चुका होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो अपने ऐसा पूछ जाए कि इंडियन सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर रेंज 0.1 to 5%, एवरेज आधा %, 5% नहीं है। अपन ने मैंने कहा जब एवरेज पढ़ा कंपोनेंट में तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इंडियन सॉइल, आपको ऑप्शन मिल गए 5%, 25% और 50%, 45%। तो आप जानते हैं कि अपने 5% ही करके आना है, इस रेंज में मिले तो क्या करके आना है? इस रेंज वाला करके आना है। और अगर एक यूनिट आपको क्या करनी हो, सेलेक्ट करनी हो, तो 0.5%। ये आपको ऑप्शन से डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो 0.1 to 5% वाला क्या है? सही हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? आज वाला पढ़ाया हुआ समझ में आया? तो दोस्तों ओके लिख के भेजें। और आपका कोई सजेशन है तो आप सजेशन मुझे दे सकते हैं कि सर आप स्पीड बढ़ाएं, या कुछ टॉपिक को और ज़्यादा एक्सप्लेन करें, या आप सही चल रहा है। ठीक है, और ये आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप टाइप करें। ठीक है, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि दोस्तों जो कोई भी होता है, क्योंकि जैसे मैं आपकी बात करूं, हम मेरी बात करूं, या बहुत अच्छे से टीचर अपने राजस्थान के अंदर है, किसी भी टीचर वो पूर्ण नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। हो सकता है कि कई बार आप पूछें और मुझे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन मैं यकीन कर सकता हूं कि शायद आपको प्री पीजी को पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ तक तो आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं सबके आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। या दोस्तों आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आपके जैसे कि ये ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो आपका चैट का ऑप्शन आता है, इस ऐप के अंदर चैट का ऑप्शन है, तो वहां पे आप सोशल साइंस का ये क्वेश्चन है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो ना आपने, जैसे कई बार होता है कि भूल जाते हैं, ठीक है, या कई बार आप लाइव क्लास में पूछ नहीं पाते हैं, तो उस चैट के अंदर आप क्वेश्चन वो टाइप करके भेज दें आप ऑप्शन के साथ, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उस समय, या फिर इस अपनी लाइव क्लासेस के अंदर वो क्वेश्चन मैं लेके आ जाऊंगा और वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सोल्व करा दूंगा। तो वो चैट के अंदर भी आप क्वेश्चन है टाइप करके भेज सकते हैं। सॉल्यूशंस के आपके में सर है, आपके लिए 24/7 आवर्स क्या अवेलेबल है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों गुड नाइट, बाय, टाटा।